हे गाइज व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम बात कर लेंगे द ऑन एंड ओनली आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि बैंगलोर में है, मैंने पिछले ऑलरेडी इसका जो भी रैंक आता है, जो भी ये बैंगलोर के अंदर या फिर आप कह सकते हो कर्नाटका कॉमेट के अंदर जितने भी टॉप कॉलेजेस आते हैं या टॉप 20 कॉलेजेस का मैंने ऑलरेडी लिस्ट बनवा दिया है। आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके एक बार चेक कर लेना अगर नहीं देखे हो तो। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बेसिकली एक कॉलेज आप लोगों को मैं जो भी बीटेक के रिगार्डिंग जो भी जितना इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे ज्यादा डिस्कस करूंगा हॉस्टल, क्योंकि बेंगलोर को कहा जाता है टेक हब, इसलिए ज्यादातर बच्चे पूरे इंडिया से नॉर्थ हो, ईस्ट हो या फिर वेस्ट हो, सारे हर तरफ से इस यहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं। लेकिन हॉस्टल का रहने का, अब जो वो रहेंगे पढ़ाई करने के लिए जो रहना पड़ता है वो कितना ज्यादा सेफ है या फिर कितना ज्यादा गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स कितना ज्यादा सेफ है यहाँ पे, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे चैनल को में ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी बता, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा आप लोग एक पूरा का पूरा 4 साल एक कॉलेज में आप लोग वेस्ट, मतलब कि इतना ज्यादा पैसा ये 20-25 लाख या फिर करीबन आप लोग 4 लाख कुछ भी इन्वेस्ट करो बिना सोचे समझे, बिना उसके बारे में ना जान के इन्वेस्ट करना, ये सरासर मतलब कि ये नादानी होगी। सो बिना टाइम गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि मतलब कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा बेंगलुरु में एक प्राइवेट कॉलेज है एंड 51.4 एकर्स का है, जो काफी मायनों में इन टाउन मतलब बेंगलुरु जैसे जगह पे 51.4 बहुत ज्यादा होता है। हालांकि आप लोगों ने जो भी एक कॉलेज का सपना देखा होगा शायद किसी ने कि 400 या फिर 800 800 400 या फिर 1200 ऐसे कुछ एकड़ की देखे होंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ कॉलेज हैं जो करीबन अंडर 10 एकड़ में आते हैं। अगर आप लोग कोलकाता के अंदर अगर वेस्ट में अगर आप लोग कोलकाता के अंदर कोई किसी भी कॉलेज को देखोगे तो 10 एकड़ से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। अरे नहीं। एंड अगर एनआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 70 जो कि एनआरएफ रैंकिंग आता है, जो कि काफी मायनों में अच्छी है। अगर एस्टैब्लिश की बात करें तो 1973 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। अगर बात करें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एक कॉलेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप लोगों को एडमिशन के लिए लेना पड़ेगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर बीटेक कोर्स शुड हैव 45% marks in 12th with maths, physics and chemistry, biotechnology, biology, computer science as the main subject। अगर अब जैसे कि आप लोगों को 12 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको 45% मार्क के साथ फिजिक्स पीसीएम के साथ आप लोगों को 12 पास करना पड़ेगा। एंड डोमिसाइल रूल्स अगर बात करें तो टेक कोर्स एट आरबीसी थ्रू। हाँ, दरअसल और एक बात बता देते हैं, आरबीसी को दरअसल पूरा आरबी कॉलेज भी कहा जाता है, थ्रू केसीएटी कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमेट की यूजीडी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। देखो इसकी बात अगर जो और भी वाइडर पॉइंट है जो कि मोड ऑफ एडमिशन, सबसे पहले आप लोगों को बता देता है इस कॉलेज में बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए हैप्पीनेस फील करना चाहिए, क्योंकि इस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए आपको 3 तरीकों से आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन बड़ी दुख की बात है आप लोग जेईई मेन के थ्रू इस कॉलेज में नहीं जा सकते। तो मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? 3 मोड क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं केसीएटी ओनली। केसीएटी अब क्या होता है, ओनली कर्नाटका स्टूडेंट्स, मतलब कि अगर आप लोग कर्नाटका में रहते हो, अब आप लोग बोलोगे कि कर्नाटका में रहते हो, एक ऐसी थोड़ा डिटेल्स में समझाइए। डिटेल्स में ये है कि अगर कर्नाटक में आप लोग लास्ट 7 ईयर से हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो, तब आप लोग कर्नाटका स्टूडेंट कहलाएंगे। अगर बात कर लेते हैं उसके बाद में, जो कि इस सबसे बड़ी बात है केसीईटी के अंदर, अगर आपने किसी भी कॉलेज को कर्नाटक के अंदर कोई भी कॉलेज लिया तो इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा कि आप लोगों को बहुत ही कम फीस पेमेंट करेगा एज कम्पेयर टू द कॉमेट के और ये मैनेजमेंट। अगर बात करें नंबर 2, आप लोग कॉमेट के थ्रू भी इस कॉलेज में आ सकते हो, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, और उसका टॉप 20 कॉलेज मैंने लिस्ट ऑलरेडी बनवा दिया। आप लोग आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो, वरना मेरे चैनल पे जाके उसे
चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू में आप लोगों को सेम वही फील करना है करीबन कॉमेड के में भी करीबन हाँ। और एक बात, मैनेजमेंट के थ्रू आप लोग एडमिशन लेते वक्त आप लोगों को करीबन करीबन कॉमेड के का ही फीस पे करना पड़ेगा। हाँ, अलग बात है अब कि आप लोगों को मैनेजमेंट के जब आप लोग मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लोगे तब आप लोगों को जो डोनेशन दोगे उसका तो कोई मतलब यहाँ पे फीस के साथ कोई भी गिनती नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि जो भी मैनेजमेंट के थ्रू जो हम लोग एडमिशन लेते हैं वो क्या फीस का साथ इंक्लूडेड है। अगर आप लोगों को ऐसा इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट करना, मैं उसका डिटेल्स बना दूंगा। एंड इसके बाद आते हैं कि फीस क्या मतलब फीस के बारे में बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉक अबाउट द बैंगलोर कॉलेजेस, मतलब कि अंडर कॉमेड के कॉलेजेस विद स्ट्रक्चर ऑफ आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग थ्रू कॉमेड के। अगर आप लोग कॉमेड के से जाते हो तो 1,70,000 पर ईयर आप लोगों को पे करना का। यहाँ पे पीए का मतलब होता है पर एनम एंड थ्रू केसीईटी 55,000 पर एनम आप लोगों को पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो। एंड उसके बाद आते हैं हॉस्टल और मेस। देखो हॉस्टल एंड मेस मैंने डिटेल्स से इसे बना दिया। अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं इसमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मैं इसमें इंग्लिश में कहना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे साउथ से बिलोंग करते हैं एंड उन्हें बहुत सारे बच्चों को जो कि हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा प्रीफर करूँगा। सबसे पहले आ जाते हैं हॉस्टल के टॉयलेट्स। देखो यार एक एक चीज़ को आप लोग बोलोगे कि एक ही चीज़ इतना मतलब इतना डिटेल्स रिव्यू आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। इस बात पे लाइक तो बनता है एंड शेयर तो बनता है, लेकिन उससे पहले मैं आ जाता हूँ कि टॉयलेट लेट मी बी वेरी ब्लैंड अबाउट इट। It's nowhere near as good as one would like it to be, especially if you are coming from your home, but you get used to it and then it's not that bad. The hostels are different for different years and they are ए न्यू हॉस्टल, मतलब कि आप लोगों को मैं फिर से इसका ट्रांसलेट कमेंट अबाउट द वन वर्ड एच ऑफ नाउ द ईयर वाइज हॉस्टल रिव्यू। इफ सबसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मिल जाएगा वेरी हॉस्टल जो कि वेरी क्लीन एंड मेस फूड इज बेटर देन द अदर हॉस्टल मेस वी हैव हेयर। मतलब कि आप लोगों को जो भी और भी जितने सारे हॉस्टल हैं उनके उससे ये थोड़ा सा बहुत बेहतर हो जाता है। अगर बात करें डीजे हॉस्टल की बात करें सेकंड ईयर अब आप लोगों को मिल जाएगा डीजे हॉस्टल। इट्स नाइसली बिल्ड एंड हैज ए लॉट ऑफ वेंटिलेशन, द रूम्स आर न्यू एंड क्लीन, द मेस आई बिलीव डोंट लिव द अप टू द स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आता है चामुंडी जो कि थर्ड ईयर में आप लोगों को मिलेगा एंड थोड़ा अजीब नाम दिख रहा है, मतलब कि अजीब साउंड कर रहा है, वायर साउंड कर रहा है। मुझे पता है कि थोड़ा और साउंड कर रहा है लेकिन यार ऐसा नाम है तो क्या कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोगों को फोर्थ ईयर में मिल गए एमबी कॉलेज। उसके अलावा भी कुछ नए कॉलेज नए हो रहे हैं। अगर मैं इसके बाद भी जो भी वो अगर नए जो भी मेस या फिर अगर हॉस्टल हो रहा है वो भी काफ़ी मायनों में अच्छे हैं। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल के, यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कुछ ये दरअसल अगर आप लोग देख रहे हो राइट साइड में जो भी राइट साइड में आप लोग देख रहे हो वहाँ पे एक दरअसल गर्ल्स का जो हॉस्टल है एंड जो लेफ्ट साइड में आप लोग दिख रहे हो काफ़ी मायनों में वेल मेंटेन है। मतलब कि प्राइवेट कॉलेज की एक खासियत यही होती है कि आप लोगों को वेल मेंटेन सब कुछ मिलता है। जो भी फैकल्टी या फिर कुछ भी हो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब कि एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज, यार गवर्नमेंट को हो भी सकता है क्योंकि गवर्नमेंट में फी पेमेंट करना बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू जो प्राइवेट कॉलेजेस है। तो इस वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा काफ़ी फ़ायदा हो जाती है जो कि आप लोगों को हॉस्टल में या फिर फैकल्टी में। एंड उसके बाद आते हैं जो कि नंबर ऑफ हॉस्टल की टोटल नंबर ऑफ अगर हॉस्टल की बात करें तो 7 हॉस्टल है एंड उनमें से 4 बॉयज हॉस्टल है एंड 3 गर्ल्स है। यहाँ पे आप लोगों को टोटल चार्ट दे चुका हूँ। आप लोग अपने अपने हिसाब से कुछ भी कॉलेज ये कुछ भी हॉस्टल चूज कर लेना है, हॉस्टल या मेस। गर्ल्स के 2 है। एंड अगर बात करें सबसे ज़्यादा वाइटल पॉइंट की प्रॉज एंड कॉन्स, ये प्रॉज एंड कॉन्स मैं टोटली इंग्लिश में डिस्कस करूंगा ताकि पूरे इंडिया के बच्चे को इसे समझ में आए। इट इज नॉट इन इंडिया, पूरा वर्ल्ड के बच्चे में अगर कुछ फॉरेन के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो उनको भी समझने लायक हो। इट इज नियर टू द कॉलेज, सबसे बड़ी प्रॉज है। यू कैन मेक गुड फ्रेंड सर्कल इन द कॉलेज, यू विल प्लेंटी इन मेमोरीज, यू विल गेट ए लॉट मैनी स्टफ टू नो अबाउट ड्यूरिंग एग्जाम, यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट ऑल पॉसिबल हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स। ये तो हो गया है आप लोगों का प्रॉन्स। अब कॉन्स की बात करते हैं। देखो यार कॉन्स
चाहे जितने भी हो, ये दरअसल अब बात करोगे ये कौन कितना ज़्यादा रियलाइबल है या फिर कितना ज़्यादा बिलीवेबल है। देखिए सीधी सीधी सी बात है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्ट, ये टोटल जो भी इंफॉर्मेशन इसके बिहाइंड द इंफॉर्मेशन, मैं पूरा का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन ये 99.99% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये बिलीवेबल लायक है या फिर जो भी आप यकीन कर सकते हो, क्योंकि ये उसी कॉलेज के बच्चे ने ही प्रेफर किया है। अब कौन की बात कर लेते हैं। वाईफाई फैसिलिटीज अगर बात कर लो, वाईफाई फैसिलिटीज आर वेरी बैड, मतलब कि जो कि वाईफाई फैसिलिटी आर वेरी बैड, मतलब ये तो नहीं हो चाहिए। और आप लोग में सारा का सारा पॉइंट डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर स्क्रीन शॉट लेके अपने अपने हिसाब से अपना डिस्कस कर सकते हो। बात करते हैं अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद प्लेसमेंट, सबसे बड़ी जो भी अगर किसी भी कॉलेज के रिव्यू के बारे में दो ही चीज़ दिखा जाता है, वो है फेस्ट फीस एंड प्लेसमेंट। सॉरी, एक मैंने और ऐड कर दिया, लेकिन अगर बात करते हैं द प्लेसमेंट, सो फार मेड 867 ऑफर, जो कि काफ़ी मायने में अच्छे हैं। और 41 कंपनीज हैव रिलीज 189 जॉब ऑफर of 12 to 14 lakh per annum to 26 student. The highest CTC has increased from 52 lakh to 54 lakh, showing is a rise by 3% एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, जो कि 2020 में आप लोग लास्ट ईयर में आप लोगों ये मिला था 52 लाख पर एनम। लास्ट ईयर में मिला था 52 लाख, एंड दिस ईयर आप लोगों को मिल रहा है जो कि लास्ट ईयर 54 लाख पर एनम। द इंस्टीट्यूट ऑल्सो विटनेस द इंक्रीज द मीडियन सीटीसी बाय 2.85%, मतलब मीडियन से जो भी मतलब इस सबसे बड़ी बात बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। एक मतलब कि अगर एक वार्ड में आप लोगों को बताया प्लेसमेंट के बारे में, तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वो चाहे हाईएस्ट सैलरी में हो या फिर मीडियम सैलरी में। उसके बाद आते हैं जो कि डाटा एनालिसिस, मैं कुछ बताऊंगा। इसके अलावा भी आप लोगों को इस कॉलेज से काफ़ी मायनों में बहुत ही ज़्यादा जो कि इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जो कि मतलब कि इंटर्नशिप मिलना मतलब आप लोगों को अगर इंटर्नशिप क्या होता है मालूम नहीं तो कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से बता दूंगा। इंटर्नशिप एक जो अगर आपके पास इंटर्नशिप हो तो आप लोगों को जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और इंटर्नशिप के दौरान भी आप लोग मतलब आप लोगों को कुछ अर्निंग हो जाती है। अगर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो 2028, 29, 2020 एंड 21 की डिटेल्स एनालिसिस, अगर 426 लाख यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, 46 लाख 28 में 64 बच्चे को मिला था, एंड 21 में मिला था 21 में मिला है 358, मतलब कि हर साल काफ़ी मायनों में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्लेसमेंट के मामले में आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टोटल पूरे बेंगलोर में सबसे ज़्यादा पूरे कॉमेड के अंदर बेस्ट कहा जाता है। उसके बाद आता है फेस्ट 8th माई। देखो फेस्ट वैसे तो बहुत सारे फेस्ट होते हैं, मतलब चाहे वो क्रिकेट, चाहे वो स्पोर्ट्स रिगार्डिंग या फिर बहुत सारे क्लब आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो बेहतर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। 8th माइल इज द मेन एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल ऑफ द कॉलेज एंड द फीचर्स इंटर कॉलेज कंपटीशन एंड द कंसर्ट्स ईच नाइट पॉपुलरली नॉन एज अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस इंक्लूड के मतलब कि काफ़ी मायने आप लोगों को पता होगा बॉलीवुड के सिंगर है, एंड इंडियन ओसान उषा उत्थाप, रघु दीक्षित, बेनी दयाल, अदनान साबी, लगली डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबी कॉलेज ऑफ, मतलब काफ़ी मायने में हर एक टॉप लेवल के यूं ही नहीं फीस ले लेते हैं। इनमें जो मतलब फेस्ट होता है वो काफ़ी मायनों में जो भी मतलब अपने टाइम में जो भी मैंने कॉलेज लिया है वो तो अपने फेस्ट को देख के ही लिया था, मतलब गजब का फेस्ट होता है, आईआईटी लेवल का फेस्ट यहाँ पे किया जाता है। एंड अगर बात कर लेते हैं उसके बाद जो भी मैं स्क्रीन पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे अदनान सामी, आप लोग शायद ही सब लोग इन पहचानते हैं, एंड जो भी पहचानते हैं ये कमेंट करना अगर आप लोग ऑलरेडी उसी आरबी कॉलेज से बिलोंग करके इस रिव्यू को देख रहे हो, तो तब तो आप लोग बोल रहे कि आप लोग किस ईयर में पढ़ाई कर रहे हो। डिटेल से ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो उम्मीद करता हूँ सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुका है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। आपके लिए नहीं लेते हैं अगली वीडियो में, बाय।